You can fly directly from US to UP, meet Siam and OLDPM. Tears of old PM. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार IND ब्लॉग मीन शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये ऑलमोस्ट सारे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसमें ये इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आज निमोनिक ट्रिक बात करने वाला हूँ आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी व्हाइट बोर्ड पे मैं इसी को डिस्कस करूंगा। इसका जो भी शॉर्ट ट्रिक निमोनिक ट्रिक होगा उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आएगा तो गिव हम सब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP, meet Syam and Ram. Fruit taste sweets to eat, so on. ठीक है, eat Maggie as tasty snacks. सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिखा हूँ यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US मीन्स यूनाइटेड स्टेट। ऐसे निमोनिक ट्रिक याद रखने का, मैं US लिख दिया हूँ। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP, मीट श्याम एंड राम, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू इट, सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसके थ्रू आर्टिकल्स याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ और उसके ट्राई करूंगा कि इससे बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आए। और मतलब ये शॉर्ट मेथड है और मतलब क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है तो आप ये ट्रिक करके आप जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके पार्ट्स को याद कर सकते हैं। फिर उसके थ्रू आप आर्टिकल्स भी याद कर सकते हैं। मैं शेड्यूल के बारे में भी बताऊंगा, उसका जो निमोनिक ट्रिक है उसके उसको भी याद करने का एक ट्रिक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना उसके थ्रू आर्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। चलो, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रिक। आपको याद है मैं स्टार्टिंग में बोला था यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, मीट श्याम। अभी मैं यहाँ तक क्या हूँ क्योंकि स्पेस अभी उतना नहीं है, इसके आपको पता चल गया ना। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, मीट श्याम। ठीक है, एंड राम अभी इसके बाद में वीडियो शूट करूँगा। तो इसके ट्रिक्स में बता दिया। इसके जो पार्ट्स 1 2 3 4, फिर 4A, 5 6 7 8, फिर 9A, फिर 9B, फिर 10। ठीक है, तो देखो अब सब्जेक्ट्स क्या है इसके। सबसे यू से फर्स्ट पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के लिए बात किया जाता है। सेकंड जो सी है पार्ट 2, सिटीजनशिप के बारे में बात किया जाता है। सो फ्रेंड, उसके बाद एफ है। एफ थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट, एफ से। डी से फोर्थ पार्ट में डी से फोर पार्ट्स में DPSP, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। एफ से 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। 5 पार्ट्स में यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, एस से 6 पार्ट में स्टेट गवर्नमेंट। 2 जो कि 7 पार्ट्स में, डिलीटेड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, इसको डिलीट किया गया था। ठीक है, यू से 8 पार्ट में यूनियन टेरिटरी।
पी से 9A में पंचायत, एम से 9B में म्यूनसिपैलिटीज एंड एस से 10 पार्ट्स में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अब इसके हम लोग आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ट्रिक्स तो हम लोग देख लिए, यू से यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी मीट श्याम एंड राम। तो राम अभी इसके बाद वाले में बताएंगे, नेक्स्ट जो पार्ट होगा। पार्ट 1 में था यूनियन एंड टेरिटरी, इसका जो आर्टिकल्स है 1 से 4 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के लिए बात किया जाता है। आर्टिकल 5 टू 11 में सिटीजनशिप के लिए बात किया जाता है। 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स के लिए बात किया जाता है। 36 से 51 में डीपीएसपी के लिए बात किया जाता है। 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज यूनियन गवर्नमेंट के लिए यूनियन गवर्नमेंट के लिए। 52 से 151 में स्टेट गवर्नमेंट के लिए। 152 से 237 7 तो डिलीटेड बाय 7 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 को इसको डिलीट किया गया था। 8 में यूनियन टेरिटरी में 239 से 242 तक बात किया जाता है आर्टिकल्स। फिर 9A जो कि हमारा पंचायत है, 243A टू 243O के तक बात किया जाता है। और M9B जो कि म्यूनसिपैलिटीज है, 243P से 243ZG तक बात किया जाता है। एस है हमारा 10 पार्ट्स में जो कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए बात करते हैं, जो आर्टिकल्स 244 से 244A। ये तो इतना मैं अभी बता दिया। अभी मैं एस जो श्याम है इसके बाद राम से स्टार्ट करूंगा, एंड राम, उसके आगे और भी पार्ट सब्जेक्ट आर्टिकल्स को रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आर मीन्स राम, जो श्याम तक हो गया था, अब राम से। ठीक है, राम मतलब पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और इसका जो आर्टिकल्स है 245 से 263 में बात किया जाता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, और एप से फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। ठीक है, अब इसके पार्ट्स हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आर तो हो गया, आर 11 पार्ट में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 245 से 263 आर्टिकल्स। ठीक है, एफ से जो फ्रूट्स है पार्ट 12 में है, फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, 264 से 300A में आर्टिकल्स। ठीक है, टी टेस्ट पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल्स 301 टू 307। ठीक है, स्वीट्स। ठीक है, 14 पार्ट्स में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, 308 टू 323। ठीक है, ठीक है, अब आ गया फ्रूट टेस्ट स्वीट 28 214A में ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, 323A टू 323B। ठीक है, अब हमारा आ जाता है फ्रूट टेस्ट टू इट इट 15 में इलेक्शंस की बात किया जाता है, मतलब 15 पार्ट्स में। ठीक है, इलेक्शन के लिए बात किया जाता है, जो कि 324 से 329A में है। फिर एस से इट स्नैक्स। ठीक है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू इट सो ऑन, सो मीन्स एस पार्ट 16। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जिसमें 330 टू 342 आर्टिकल्स में बात किया जाता है। और ओ सो ऑन 17 पार्ट्स में ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि 343 से 351 आर्टिकल्स में बात किया जाता है। एंड ई, ठीक है, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, ई मतलब 18 पार्ट्स में जो प्रोविजन है इमरजेंसी प्रोविजन के लिए बात किया जाता है, 352 से 360 आर्टिकल्स। ठीक है, मैगी 19 पार्ट्स में। ठीक है, मिसलेनियस है। ठीक है, जिसमें 361 आर्टिकल्स है, 367 आर्टिकल्स में बात किया जाता है मिसलेनियस के लिए। ए, ठीक है, इट मैगी एज 20 पार्ट्स में। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 368 आर्टिकल्स को अमेंड किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स 21 पार्ट्स में। ठीक है, जो कि टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के लिए बात किया जाता है, जो कि 369 से 392 में है। ठीक है, और एस मतलब ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स, स्नैक्स में जो 22 पार्ट है, 22 पार्ट्स में बात किया जाता है, जो कि है शॉर्ट टाइटल कमिशमेंट ऑथोरेटिव टेक्स इन हिंदी रिपील्स, जो कि 393 से 395 आर्टिकल्स के लिए बात किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर आपको मैं बता दिया कि
निमोनिक ट्रिक आर्टिकल्स को आप कैसे इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके थ्रू मैं अभी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जो आर्टिकल 1 to 4 है ना, भारत एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 13 लॉज इन कंसिस्टेंस टू फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। 15 भी राइट टू इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करता है, बट एक्चुअली इसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। बट राइट टू इक्वालिटी को ही इम्प्लीमेंट करता है आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 19 हो गया राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21 हो गया राइट टू लाइफ। आर्टिकल 32 रेमिडीज की बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 54 बात करते हैं इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 75 प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 76 आर्टिकल्स है अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करती है। 102 आर्टिकल्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। 109 स्पेशल प्रोविजंस फॉर मेनी बिल्स। 110 मनी बिल के लिए बात करता है। 123 ऑर्डिनेंस पावर्स की बात करता है, जो कि प्रेसिडेंट के पास रहता है। आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल्स है। एंड आर्टिकल 148 सीएजी कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड 191 डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमएलएस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग और भी जो आर्टिकल्स हैं, रिमेनिंग आर्टिकल्स, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 339 ए यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली के लिए बात करती है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशंस। 324 इलेक्शंस कमीशंस। 326 एडल्ट सफरेज के लिए बात करती है। 352 टू 360 इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए बात करती है। 361 इंटरप्रिटेशंस। 368 अमेंडमेंट के लिए बात करती है। एंड 370 जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल प्रोविज़न है, जो अभी 370 से हटा दिया गया है। तो ये एक प्रॉपर मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैं अभी आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं निमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर schedules of the Indian constitutions। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं निमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखा हूँ निमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। TEARSOFOLDPM, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कस करने वाले कि टी स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर। तो इससे पूरा निमोनिक ट्रिक जो शेड्यूल्स क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। टी स्टैंड फॉर ई ए आर एस। पहले इतने पे बात करते हैं। टी स्टैंड फॉर टेरिटोरीज। E stand for emoluments. A stand for oath and affirmations. R stand for Rajya Sabha. S stand for scheduled areas. Tiers हो गया। अब O F। O stand for other areas. F stand for federal structure. Tiers of old PM, ठीक है। यहाँ O stand for ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का।
L stand for land reforms. D stand for defection law. P stand for panchayat. And M stand for municipalities. ठीक है, ये प्रॉपर निमोनिक ट्रिक है शेड्यूल्स को याद करने के लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर जो फर्स्ट शेड्यूल बात करता है टी, जिसमें हम लोग टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम किए थे। ठीक है, तो टी स्टैंड फॉर टेरिटरीज, जिसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। सेकेंड जो शेड्यूल है इमोल्यूमेंट्स की बात करता है, एलोवेंसेस प्रिविलेज इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्सेट्रा। थर्ड जो शेड्यूल है ओथ एंड अफर्मेशंस की बात करता है। फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा, जिसमें एलोकेशंस ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरी। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल एरियाज, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बात करता है। सिक्स्थ बात करता है अदर एरियाज, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवंथ शेड्यूल बात करता है फेडरल स्ट्रक्चर, डील्स विद द एक्चुअली थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। एट्थ शेड्यूल बात करता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नाइन्थ शेड्यूल बात करता है लैंड रिफॉर्म्स। टेंथ शेड्यूल बात करता है डिफेक्शन लॉ। 11th बात करता है पंचायत एंड 12 म्यूनसिपलिटीज़। ठीक है, तो जो नाइन्थ शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशंस ऑफ जमींदारी सिस्टम। एक्चुअली इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 इसको ऐड किया गया था नाइन्थ शेड्यूल को। इट प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, 10th बात करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 11th बात करता है पंचायत, जिसको ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। एंड 12th जो लास्ट जो बात करता है म्यूनसिपैलिटीज, एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग वीडियो। आई होप आप लोग को ये मेरा आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसका पार्ट शेड्यूल्स मैंने अभी डिस्कस किया इस वीडियो में, आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड इससे कंटेंट और भी अच्छा कंटेंट बनाने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट रिवर्स ऑफ इंडिया का ब्लॉग आने वाला है, उसको मैं अच्छे से एडिट कर रहा हूँ। अभी इस पे आज मैं इसका वीडियो बनाया था, तो मैं सोचा कि आज मैं अपने चैनल शिवम कुमार IND मीन्स शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग पे इसको अपलोड करूँ। तो आज मैं प्रॉपर आपको डिस्कस कर दिया। एंड प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के पास, सो डैट मेरा थोड़ा रीच भी बढ़ेगा। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसे ही लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहना, और भी अच्छे से कंटेंट आने वाले हैं। ट्रैवल, फूड, स्टडी ब्लॉग तो हमेशा आते रहेगा। इस टाइप के कंटेंट मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून रहना, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना, सो डैट जो भी अपडेट हो वो आप लोग को मिल जाएगा। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसे लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली एंड परिवार का बहुत ख्याल रखो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।